हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूं मैं फरमान मलिक एंड फैमिली के बारे में, जो अब क्रिकेट टीम तैयार करने का मन बना लिए हैं और शायद जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है ना, उससे बचने की एक निंजा टेक्निक है जो इन्होंने स्टार्ट की है। और इस समय कहते हैं ना कि लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए, तो व्यूज़ ही व्यूज़ आ जाते हैं। और इनका अभी इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा था सब कुछ। इनके भतेरे चैनल थे लेकिन किड्स वाला ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो ये किड्स वाले पर ही ज़्यादा एक्टिव थे और उतना ज़्यादा इनको नहीं मिल रही थी पब्लिसिटी। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी इनको मिल चुकी है, तो ये उस मौके का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते नज़र आ रही हैं। डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना क्योंकि लाइक आप करना भूल जाते हो। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप हाइप भी दे सकते हो। और हाँ, जो लप्पू एंड फैमिली वाला मैटर है उस पर मेरा आज कोई भी पॉडकास्ट नहीं आया है, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो किया है मैंने रक्षा सेज पर। उसको जाकर ज़रूर देखना, उस चैनल को भी सपोर्ट करना क्योंकि उस चैनल पर मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ तो बहुत अच्छी रीच उसकी नहीं है। और आज वाला वीडियो थोड़ा सा मैंने कॉमेडी वे में बनाया है तो आपको अच्छा लगेगा, तो ज़रूर देखना उसको और सपोर्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। ये जो फरमान मलिक एंड फैमिली है, इनके ऊपर जो भी मैं बात करने वाली हूँ वो, तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल फरमान और जो घायल मलिक हैं वो दोनों आए थे एक वीडियो लेकर, जहां उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। एटीट्यूड इस लेवल का था कि जैसे उन्होंने 3-4 जो शादियां कर ली हैं ना, वो करके एहसान जता दिया है। मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी टाइप का उन्होंने पूरा वीडियो बनाया था, दूसरों को धमकाने का ही काम कर रहे थे। स्पेशली उस वकील के ऊपर इन्होंने ऐसे एलिगेशन लगाए हैं कि वो इनको ना ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब वो इनसे ब्लैकमेल करके कुछ ऐंठना चाहता है, जिस वजह से वो जानबूझकर इनके ऊपर पिटीशन वगैरह डाल रहा है और इस वजह से वो मतलब लाइमलाइट में आ रहा है। उसको हमसे पब्लिसिटी चाहिए, है ना, हमसे चाहिए पब्लिक सिटी, तो पब्लिक सिटी इनको मिल रही है वहाँ से, तो पब्लिसिटी के लिए सब कुछ वो कर रहा है, ऐसा इनका दावा था। बहुत सारी बातें इन्होंने की थी, इन्होंने पक्ष को भी बुलाया और खुद की तुलना सैफ अली खान और क्या बोलते हैं उनको, धर्मेंद्र से तो हमेशा ही करते हैं तुलना, तो ये सब करते वर्ते रहे हैं। और साफ सफाई कम और धमकाना, मतलब जो कहते हैं ना गुंडागर्दी वाला नेचर काफ़ी ज़्यादा इनका है। इससे पहले भी आप लोगों को पता ही है कि इन्होंने लाइसेंस मांगा था, गन का लाइसेंस मांगा था और इनको नहीं दिया जा रहा था क्योंकि इनके ऊपर एक केस चल रहा है ऑलरेडी, जो कि एक माइनर लड़की वाला है, जिसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो वो तो देखो कानून के ऊपर है, जब जो चीज़ें प्रूव हो जाएंगी तो जो चीज़ें होनी होंगी वो हो जाएंगी, सज़ा मिलनी होगी सज़ा मिल जाएगी। लेकिन उस वजह से इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा था, ऐसा इनका कहना था। इससे पहले भी ये बोल चुके हैं कि मुझे धमकी आती है, ये आती हैं। अब एक नई प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी हो चुकी है, ये पिटीशन और ये जो सम्मन है उसकी। तो इन्होंने उसमें धमकी दी और उसके बाद इनका एक फोटो वोटो आ जाता है, इंस्टाग्राम पर भी आ जाता है, वाईटी पर भी आ जाता है, जहाँ जो इनकी दोनों पत्नियां हैं वो खड़ी थी प्रेगनेंसी टेस्ट किट को लेकर। और वो जो टेस्ट किट थी वो इनकी जो दूसरी वाली पत्नी है यानी कि प्रीतिका, तो प्रीतिका के हाथ में वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी और उसको इस तरीके से हाईलाइट किया गया था जैसे कि सबको ये लगे कि प्रीतिका प्रेग्नेंट है। हालांकि उस वक्त जब हमने वो फोटोज़ देखी थी तो हमको ये मतलब लगा था कि ये जो है ना प्रेगनेंसी इनकी नहीं होगी, इनके घर में कोई ना कोई है, तमाम लोग हैं इनके जो काम करते हैं, इनके पास काफ़ी लंबा स्टाफ, काफ़ी बड़ा स्टाफ है, तो उनके साथ में से कोई होगा। तो पहले हम लोगों को यही लगा था क्योंकि इस तरीके के ये प्रैंक वीडियोस और ये सब करते आए हैं ना, तो इन पर एक बार में भरोसा होता नहीं है। तो अभी तक तो लोग यही सोच रहे थे कि इनके घर में इतनी सारी महिलाएं हैं, कोई ना कोई होगी। लेकिन आज इनका एक व्लॉग आता है किड्स वाले चैनल पर, जिसमें ये वो जो टेस्ट किट है वो शो करते हैं और बताते हैं कि प्रेग्नेंट कोई और नहीं बल्कि घायल मलिक हैं। वो घायल मलिक जिनके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और इनको अब चौथा बच्चा फिर से जो है घायल मलिक के थ्रू होने वाला है। और प्रीतिका को लेकर लोगों को ज़्यादा लग रहा था क्योंकि वो इनकी सेकंड वाइफ हैं और उनका एक ही बच्चा है, तो मतलब आदमी कहता है ना कि 2 बच्चे होने चाहिए, तो 2 बच्चे लोगों को लगा वही करेंगी तो, लेकिन नहीं, वही घायल मलिक प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि घायल मलिक को कंसीव करने में हमेशा से प्रॉब्लम थी। जब उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट किया था फरमान के साथ, उस टाइम पर क्या था कि उनको नहीं हो रहा था, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, कंसीव नहीं कर पा रही थी। 3 से 4 साल लगे दवाइयों के बाद, तब जाकर उनको उनका बेटा हुआ था, जिसको आप जानते ही है, बड़ा बेटा है जो इनका, तो वो हुआ था। उसके बाद ये दोबारा से बच्चा करना चाहती थी क्योंकि प्रीतिका करती तो इनको भी करना था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इनके घर में, तो ये करना चाहती थी लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। एक आईवीएफ कराया इन्होंने, वो फेल हो गया, दूसरा आईवीएफ कराया तो ये प्रेग्नेंट हो गई थी क्योंकि कहा जाता है कि इनके पास केवल एक ही ट्यूब है जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन वही घायल मलिक जिनके पास एक ही ट्यूब है, जिनको पहली प्रेगनेंसी में ही इतनी प्रॉब्लम आई थी, दूसरी प्रेगनेंसी में एक आईवीएफ फेल हो गया था, आज वो नेचुरली कंसीव कर लेती हैं।
है ना। 8 से 10 वीक बताए जा रहे हैं जो इन्होंने रिपोर्ट शो की है। हालांकि सबको ये फेक ही लग रहा है, मुझे भी लग रहा है और भी कितनों को लग रहा है बताना। मुझे जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा है इनके घर में कोई तो प्रेग्नेंट है। वो जो लड़की इनके घर में थी जिसका ये IVF कराने की बातें कर रहे थे, शायद वो प्रेग्नेंट है और रिपोर्ट उसकी हो सकती है कि क्योंकि इन्होंने नीचे की ही 2-4 लाइन दिखाई थी, पूरा इन्होंने शो नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो। लेकिन दिखाया जा रहा हो कि जो घायल मलिक है वो प्रेग्नेंट है, जिससे कि इनकी ट्रोलिंग बढ़े, जिससे फिर से इनको बहुत सारे कमेंट्स आए, जिससे फिर से रिएक्शन रिव्यू न्यूज़ वाले इनको कवर करें। क्योंकि आजकल तो ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर कवर किए जा रहे हैं। जब से ये जो बिग बॉस के घर में होकर आए ना, तब से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी इनको कवर करने लगे हैं। और जब इनकी 2 पत्नी एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी, उस टाइम पर भी न्यूज़ चैनल्स ने बहुत ज़्यादा इनको कवर किया था। तो अभी इन्होंने फिर से ये कांड किया है जिससे कि इनको फिर से कवर किया जाए। अब इनका कहना है कि लोग तो 15-15 बच्चे पैदा करते हैं, तो हमारे तो 5 ही हैं। भाई 2 बच्चे आपके जो पहली पत्नी से हैं उसके बारे में तो बहुत बातें हुई थी पहले, तब तो आपने कोई मुंह नहीं खोला। आज अचानक से आप बोलते हो कि तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे 2 बच्चे हैं कि क्या है। तो अगर उन 2 बच्चों को भी ऐड कर ले तो बहुत बच्चे हैं, और इतने बच्चे आप पैदा करते जा रहे हो, ऑब्वियसली लोग यही बोलेंगे कि आप क्रिकेट टीम कर रहे हो। भाई वो जमाना अलग था जब 15-20 बच्चे लोगों के हुआ करते थे, वो जमाना अलग था। अब पॉपुलेशन देख रहे हो आप, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आप यहाँ पर लाइन लगाते जाइएगा। भाई उनको भी देख लीजिए, अंबानीज के भी 3 ही बच्चे हैं। वो चाहे तो वो तो न जाने कितने पैदा कर ले, है ना, क्योंकि उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने भी एक कहते हैं ना कि समझदारी का परिचय दिया है। 3 भी बहुत ज़्यादा होते हैं आज के ज़माने में, लोग तो 1 बच्चों में रुक रहे हैं। आप भाई यहाँ पर बच्चों की लाइनें लगाते जा रहे हो और बोल रहे हो कि भाई लोगों के 15 होते हैं और मुझे अपना वंश चलाना। भाई वंश क्या 1-2 से नहीं चलता, उसके लिए 15-20 ही करने पड़ेंगे। क्यों, ये बच्चे जो आपके 1-2 भी होंगे, उनकी शादियां होंगी, उनसे बच्चे होंगे, तो उससे वंश नहीं चलेगा क्या? केवल इतनों से ही वंश चलेगा? मतलब क्या मानसिकता है आप लोगों की। और आप ये सब आकर सोशल मीडिया पर पटक देते हो, सोशल मीडिया पर खुलेआम आप बोल देते हो। फिर आप बोलते हो कि हम ये चीज़ सपोर्ट नहीं करते, हम ऐसा सपोर्ट नहीं करते। फिर बोलते हो हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया था, आप लोग मत करना। भाई जो आप दिखा रहे हो उससे लोग वैसे ही सीख रहे हैं। अब आप कुछ भी बोलो, सबको आपके बोलने से फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो लग्जरी है, आप जो लेविश लाइफ जी रहे हो ना, वो देखकर लोग बौखला जाते हैं। वो देखकर लोगों को रहता है कि हम भी सेम चीज करें जो हमारे ये जो इन्फ्लुएंजा हैं वो कर रहे हैं, ये रहता है। तो भाई क्रिकेट टीम लगानी है इनको। और मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब अगर इनको करना ही था, पहली बात तो आप प्रिकॉशंस क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये मतलब आपको करना ही था इसलिए आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे। तो अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे तो आप सेकंड वाली वाइफ के साथ ना लेते ना, कम से कम उनके 2 हो जाते। क्योंकि नीचे कमेंट्स भी मैं देख रही थी कि अगर करना ही था, पहली बात तो आपको क्रिकेट टीम लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लोग कमेंट में लिख रहे थे। और अगर आपको बच्चा चाहिए ही था तो आप सेकंड वाइफ के साथ जाते। लेकिन मुझे लगता है ये सेकंड वाइफ के साथ जाना नहीं चाहते, सेकंड वाइफ की ये फिगर खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इनको बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। उनका फिगर खराब हो जाएगा तो जो जिम वाले वीडियोज़ आते हैं ना इंस्टाग्राम पर, उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब देखो यहाँ से जो घायल मलिक है उनकी छुट्टी हो गई है जिम से, वो कह रही है अब तो मुझे मजे आ गए, अब तो मैं जिम नहीं जाऊंगी, जिम जाना नहीं पड़ेगा मुझे, जिम से मेरा नाम काट दो। वैसे भी घायल मलिक उनके काम की नहीं थी। जब से इन्होंने अपना वेट लॉस वाला कुछ ऑपरेशन करा लिया था तो ये काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई थी। तो वो जो कर्व्स हैं जो दिखाई देते हैं प्रीतिका के और जो पक्ष है उनके दिखाई देते हैं, वो घायल के उतने नहीं दिखाई देते हैं। तो ज़्यादातर जो फ्लॉन्ट किया जाता था वो उन दोनों का फ्लॉन्ट किया जाता था। तो ये उनके साथ तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, और वो उनको कुछ ज़्यादा ही प्यारी हैं, ये सबने देखा है। इवन उनका जो बच्चा है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप देखना, आपको अंतर समझ में आएगा। स्पेशली जो प्रीतिका का बच्चा है वो सबको बहुत ज्यादा प्यारा है। चाहे आप जितना कोशिश कर लो ना कैमरे पर छुपाने की, बट वो चीजें दिख जाती हैं, चाहे कुछ कर लो आप। इवन आपकी फैमिली मेंबर्स भी आते हैं तो पता चलता है कि उनको किससे ज्यादा प्यार है और किससे नहीं है। और वैसे भी जब घायल मलिक के बच्चे हुए थे तो उस टाइम पर काफी उंगलियां इन पर उठी थी कि IVF इन्होंने कराया है या फिर उन्होंने सैरोगेसी का सहारा लिया है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी इन पर नहीं गए हैं, इनके जैसे नहीं दिखते हैं। हालांकि झलक आती है बच्चों में, इन्हीं लोगों की झलक आती है, फरमान और जो घायल है उनकी झलक आती है, लेकिन फिर भी लोगों ने काफी मुद्दा उसका क्रिएट किया था। तो वैसा ही मुद्दा इनके घर के अंदर इनकी फैमिली मेंबर्स में भी है। और देखो ये इसलिए भी फेक लोगों को लग रहा है क्योंकि जो है ना, इसी वीडियो में इन्होंने एक चीज और बोली है कि अब लड़की प्रेग्नेंट है, अब ये औरत प्रेग्नेंट है, तो क्या अभी भी इसको आप टॉर्चर करोगे, क्या अभी भी आप परेशान करोगे? क्योंकि प्रेग्नेंट महिला को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। तो क्या आप लोगों ने ये कंटेंट इसलिए लाया है कि आप पहले ये दिखाओगे कि प्रेग्नेंट महिला है उसको परेशान मत करो, परेशान मत करो? फिर भी लोग वीडियोस तो बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो वीडियोस बनते हैं, कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है, सब अपने व्यूज के बारे में ही सोचते हैं। ये है एक कड़वा सच, है ना। तो वीडियोस तो बनेंगे, फिर आगे जाकर आप कुछ और दिखा दोगे, है ना, जैसा कि आजकल ब्लॉगर्स दिखा रहे हैं कि आप लोगों की वजह से ऐसी ट्रेजेडी हो गई। तो ये भी कुछ पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही हैं। अगर आगे जाके ये सब कुछ होता है ना, तो आप समझ जाना कि क्या ये लोग खेलने की कोशिश कर रहे थे। अभी के लिए आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि कितनों को लगता है कि ये जो प्रेगनेंसी है वो रियल है और कितनों को लगता है कि ये फेक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।